नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाली टीवी पर। मैं हूं हर्षित अवस्थी। आज हम लोग बात करेंगे आलू में प्रयोग की जाने वाली खादों के बारे में। हमें बुआई के समय कौन सी खाद देनी है जिससे कि हमें अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंच सके। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि डीएपी खाद को ही आलू की बुआई में देते हैं और कुछ लोग यूरिया भी मिला देते हैं और बहुत थोड़े ही किसान हैं कि जो पूरी मात्रा पोटाश की डालते हैं। बाकी कई किसान ऐसे भी हैं जो पोटाश बिल्कुल नहीं डालते हैं और कुछ हैं जो कम पोटाश डालते हैं, जिससे कि असंतुलित खाद होने के कारण हमें सही उत्पादन नहीं मिल पाता और हमारा जो पौधा है वो रोगग्रस्त हो जाता है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें जैविक खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैविक खाद अच्छी कंपनी की, पहली चीज़ अच्छी कंपनी की आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है। जैसे कि विकास आती है गोदरेज की, पार्ले की भी जैविक आती है और दयाल की भी जैविक आती है। दयाल की जैविक मैं खुद ही प्रयोग करता हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। मैंने पार्ले की भी यूज़ की है और गोदरेज की विकास भी यूज़ की है। तीनों जैविक बहुत अच्छी हैं, इनकी क्वालिटी A1 मानिए आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम आपको 5 बैग जैविक का प्रयोग करना है। जैविक का प्रयोग कब करना है आपको अंतिम जुताई से। अंतिम जुताई आप करते हैं उससे 7 दिन पहले भी एक आप जुताई करते हैं। उस जुताई में आप क्या करना है, आपको जैविक को फैलवा देना है और शाम के समय ही जैविक को फैलवाना है और शाम को ही खेत को जुतवा देना है। जिससे क्या होगा कि 8 दिन के अंदर हमारा जो जैविक में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उनकी संख्या बढ़ती है, वो 8 दिन में पर्याप्त संख्या पहुंच जाएगी। जिससे कि हमें और ज़्यादा डीएपी का प्रयोग करने में और फास्फोरस, डीएपी मतलब फास्फोरस प्रोडक्ट, फास्फोरस और पोटाश का अपटेकेशन जो होगा, मतलब पौधों की उपलब्धता जो होगी वो बढ़ जाएगी। जैविक का ये कार्य है। उसके बाद हमको डीएपी कितनी डालनी चाहिए। डीएपी का जो डोज है वो हर किसान का अलग अलग डोज है। कोई कहता है कि अगर पड़ोसी ने 1 बैग डाली तो हम 1.5 डालेंगे, अगर पड़ोसी ने 1.5 बैग डीएपी डाला है तो हम 2 डालेंगे, अगर पड़ोसी ने 5 बैग डाले तो हम 10 डालेंगे। ये डीएपी की दौड़ बहुत ज़्यादा चल रही है और हम असंतुलित खाद डालते जा रहे हैं। तो क्या करना है हमको, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ 1 एकड़ खेत के लिए। मैं 1 एकड़ खेत में 5 बैग डीएपी का प्रयोग करता हूँ। 5 बैग जैविक का और 5 बैग डीएपी का 1 एकड़ खेत के लिए। रही बात पोटाश की, पोटाश एमओपी जो लाल वाला पोटाश है, काला वाला पोटाश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लाल वाला पोटाश जो मैं डालता हूँ, लाल वाला जो पोटाश है उसके मैं 2 बैग हॉलैंड आलू में, सिंदूरी में हम 2 बैग प्रयोग करते हैं। जबकि जो प्रोसेसिंग वैरायटी है चिप्सोना, उसके लिए मैं 3 बैग पोटाश डालता हूँ 1 एकड़ खेत के लिए। प्रोसेसिंग वैरायटी में आप जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसमें पोटाश की मात्रा अधिक चाहिए होती है। ये तो रहा हमारा डीएपी, पोटाश और जैविक। और इसके साथ साथ हम लोग क्या डालें, बहुत से तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि 40 दिनों के बाद हमारी जो फसल है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। 60 दिन में क्या होता है कि हमारी फसल जो है हल्का हल्का पीला रंग उसमें आने लगता है। लोग कहते हैं कि आलू की फसल अब कमज़ोर होने लगी है। तो इस कमज़ोरी को हमें कैसे दूर करना है। क्या होता है कि 40 दिनों के बाद जो हमारा आलू होता है वो 100 मिलीग्राम एक पौधा 100 mg आपका कैल्शियम लेना शुरू कर देता है और मैग्नीशियम लेना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है कि जब तक उसको कैल्शियम मैग्नीशियम ज़मीन में जो पड़ा होता है वो मिलता रहता, तब तक फसल कमज़ोर नहीं होती है। जैसे ही मिलना बंद हुआ वैसे ही फसल जो होती है हमारी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको 3 चीज़ें डालनी हैं। 3 चीज़ों में आप कैल्शियम का प्रयोग करिए, सल्फ़र का प्रयोग करिए और मैग्नीशियम का प्रयोग करिए। कैल्शियम आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद से मिल जाएगा। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद आपको महंगा पड़ रहा है तो एक बुझा हुआ चूना आता है जिसको हम लोग कलई बोलते हैं। ये जैविक तरीका आपको मैं बता दे रहा हूँ। कलई को क्या करना है, 2 किलो
प्रति बीघा, यानी कि 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको कलई को पूरे खेत में बुझा हुआ चूना, उसको पूरे खेत में आपको फैला देना है। 10 किलो सल्फर उसके साथ फैलाना है और 10 किलोग्राम मैग्नीशियम को फैलाना है और अंतिम जुताई कर देनी है। अंतिम जुताई के 1-2 दिन बाद ही हमको आलू की गड़ाई करनी चाहिए, जिससे क्या हो, खाद में जो गैसेस बनती हैं वो आराम से निकल जाए। जब गैसेस निकल जाएंगी तो क्या होता है कि जो हमारे आलू की, जो हम लोग आलू काट के भी बोते हैं और साबुत भी आलू लगाते हैं। जो कटा हुआ आलू होता है, लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा जो आलू है उसका जो कत्तल है या कतरिया जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो सड़ने लगा है। तो ऐसे सड़ने की समस्या फिर उससे आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो अच्छा है, डीएपी और पोटाश आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, तो दूसरा विकल्प है एनपीके खाद। एनपीके खाद में आपको पोटाश अलग से नहीं डालना है, उसमें पोटाश मिला हुआ आता है। अगर आपको 12-32-16 एनपीके आता है, ग्रेड है उसका 12-32-16 और 10-26-26 अगर आपको मिल जाए तो आप 1 एकड़ खेत में 7.5 बैग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कैल्शियम बताया है और मैग्नीशियम और सल्फ़र, ये आपको उसी अनुपात में देने हैं। जैसे मैग्नीशियम 10 किलो और सल्फ़र भी आपको 10 किलो दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।